हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जहांगीर, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये चैप्टर 12th का क्लास का चैप्टर है। जैसा कि अब मैं क्या करूंगा, रेगुलर बेसिस पर आपको 12th क्लास के टॉपिक्स अपलोड करता रहूंगा। टॉपिक्स मतलब कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं अपन। सबसे पहले कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 12th क्लास का चैप्टर है। इंपॉर्टेंस बता देता हूं इसकी मैं। इंपॉर्टेंट तो ये बात करें, केमिकल बॉन्डिंग के बाद में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप जेई एडवांस की बात करो, उसमें 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं। जेई मेन में भी इसके क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसी तरीके से नीट के अंदर भी जो आपके बात करते हैं 33% जो सिलेबस रहता है, उसके अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इसके एग्जाम में डेफिनेटली आते ही हैं। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी 2 से 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल बात करें, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। रेगुलर अपन लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन वर्ड से क्या मतलब समझ रहे हो आपको 11th क्लास में मैंने बताया था कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, कुछ वैसी ही बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले अपन इसके पास पहुंचेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में ये है क्या और किस किस से ये रिलेटेड है, क्या इसकी क्वालिटीज है, ठीक है। तो अपन देखिए स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो जो कंपाउंड्स है उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा अपना, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट। अब देखिए सिंपल सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, ठीक है ना। सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है किससे, एसिड और बेस रिएक्शन से। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एक सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे, सबसे पहले कौन सा है, सिंपल सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन से। आपके पास मान लीजिए एक एसिड है HCl, ये जब इस बेस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, यहां पे NaCl प्लस H2। तो ये यहां पर आपका क्या है, एक सिंपल सॉल्ट है। सिंपल सॉल्ट यहां पर NaCl है। तो इसके जो आयन्स है वो कौन कौन से, इसमें Na प्लस और Cl माइनस। मतलब इसको सिंपल सॉल्ट भी कह सकते हैं। और ये इसके जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिससे मिलकर बना हुआ है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, Na और Cl। तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में Na प्लस का भी टेस्ट देता है और Cl माइनस का भी टेस्ट देता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब इसको पानी में डालेंगे तो ये इन आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इन आयंस में टूट जाएगा मतलब अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज अब ये शो करेगा तो इन दोनों की क्या करेगा, ये टेस्ट देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से। वो जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सो अब बात करते हैं अपन एडिशनल कंपाउंड। क्या है ये एडिशनल कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा, फिर अपन कहां पर पहुंचेंगे थोड़ा आगे। एडिशनल कंपाउंड में क्या होता है, व्हेन 2 और मोर सिंपल सॉल्ट, when 2 or more simple salt are allowed to combine, when 2 or more simple salt are allowed to combine chemically in a fixed ratio, in a fixed ratio called additional compound। क्या बोला मैंने, when 2 or more simple salt are allowed to combine chemically in a fixed ratio are called additional compound। बात आई समझ में। जब क्या होते हैं, 2 सिंपल सॉल्ट है, कौन से, जैसे NaCl, वो क्या है, एक सिंपल सॉल्ट। उस तरीके से 2 या 2 से ज्यादा एक फिक्स रेशियो में, जैसे रेशियो है 1 का 1 मोल ले लीजिए, दूसरे का 2 मोल, अगर वो फिक्स रेशियो, उस रेशियो में आपस में मिक्सअप होते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, एडिशनल कंपाउंड। आई बात वजह में, अब इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो एडिशनल कंपाउंड है, कौन, ये एडिशनल कंपाउंड, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो एडिशनल कंपाउंड जो होते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग बिहेवियर होता है जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके 2 पार्ट डिवाइडेड हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है डबल सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा है, डबल सॉल्ट।
और उसके बाद में है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। ठीक है, तो अभी मैं पहले बात करूंगा डबल सोल्ट की। तो बात देखिए, एडिशनल कंपाउंड जो पानी में डालेंगे अलग अलग बिहेवियर होगा, उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला कौन सा है, डबल सोल्ट। ठीक है, अब देखिए डबल सोल्ट में क्या होता है। ये जो डबल सोल्ट होते हैं, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है, दोज एडिशनल कंपाउंड, बेटा है तो एडिशनल कंपाउंड ही, ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा, दोज एडिशनल कंपाउंड इन विच सिंपल सोल्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट आयन डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ऐसे एडिशनल कंपाउंड जिनके सिंपल सोल्ट या कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, सिंपल सोल्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का मतलब एक ही है, क्यों, जैसे NaCl मैंने बोला तो वही NaCl सिंपल सोल्ट है, वही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन Na+ और Cl-, वो एक ही बात। तो मैंने क्या कहा, ऐसे एडिशनल कंपाउंड जिनके सिंपल सोल्ट या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं, मतलब अपनी जो आइडेंटिटी है ना वही बनाए रखते हैं जो पहले थी, वो आइडेंटिटी नहीं खोते। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अपने डबल सोल्ट होते हैं। और क्या खास बात है इनकी, ये जो डबल सोल्ट होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक इनकी क्वालिटी है, क्या है, ये जनरली किस में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं, और जो अभी बात कही है उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए एग्जांपल क्या है, आपने कार्डेलाइट का नाम सुना हुआ है, ठीक है, तो उसी से लेते हैं एग्जांपल्स में। जो सबसे पहले एग्जांपल मैं ले रहा हूं, KCl MgCl2 और H2। ठीक है, एक KCl है, MgCl2 है, 6H2 है, इनका 1:1 ले लेते हैं अपन। याद करो एडिशनल कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, क्या बताई थी, इन ए फिक्स रेशियो ले लिया। अब ये जब आपस में कंबाइन होंगे, इनको ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्या बनेंगे, KCl.MgCl2.6H2O। क्या बना, KCl.MgCl2.6H2O। इसको क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होगा, अब इसको चेक करना है कि डबल सोल्ट है या कुछ और है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको डालेंगे किसमें, पानी में। किसमें डालेंगे, पानी में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, देखिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन K+ Mg2+ 3Cl- प्लस 6H2। H2 तो बेटा H2 में रहेगा, ये अपने आयंस में टूट गए। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर ये क्या टूट गया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर टूट गया, अपने संघटक आयनों में टूट गया। अब मैंने क्या कहा था डेफिनेशन, ये ऐसे एडिशनल कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो सिंपल सोल्ट है, जो KCl MgCl2 है, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी किसके कारण है, उसकी K+ के कारण है, Cl- के कारण है। सिंपल सोल्ट और आयंस अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, लूज नहीं करते। ये K+ ही था, Cl- ही था, देखो ये K+, Cl- और Mg, ये अपनी क्वालिटी को बनाए रखते हैं, लूज नहीं करते हैं। और ये क्या करते हैं, अपने आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, इन सभी का क्या कर देते हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब, अगर अपन इनको चेक करना चाहें कि इसके अंदर ये है या नहीं, तो उसको अपन टेस्ट कर सकते हैं। जैसे AgNO3 अगर मैं इसके अंदर डालूं तो आपको क्या मिलेगा, आपको याद हो तो AgCl की PPT मिलती है, व्हाइट PPT मिलती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, और आगे भी अपन डिस्कस करें। तो बात समझ में आई, क्या किया अपन ने, ऐसे एडिशनल कंपाउंड जिनके अंदर ये जो आयंस होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले बात हुई डबल सोल्ट की। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, FeSO4 डॉट प्लस NH4 twice SO4 प्लस 6H2। इनको जब अपन कूल करेंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे इसके, तो यहां पर क्या बन जाएगा, FeSO4 डॉट NH4 twice SO4 डॉट 6H2। इसको बोलते हैं बेटा मोर सॉल्ट। क्या होता है, मोर सॉल्ट। ये प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है ना,
ये क्या होता है आपका मोर सॉल्ट। ठीक है, अगेन अपन बात करें यहां पर क्या, जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा, अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा। Fe+2 2NH4 प्लस और SO4 कितने हो गए 2 प्लस 2SO4 प्लस H2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट दे सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे सकता है, इनकी क्वालिटी बनी रहती है, लूज नहीं होती है। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और भी पूछ ले सकता हूं आपसे, थोड़ा सा सिंपल है। ये जो कार्निलाइट है इसमें टोटल आयन कितने होते हैं, टोटल आयन बताएं। टोटल आयन तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, यहां से देख सकते हो 1 2 और 3 कितने हो 3 4 5। टोटल आयंस कितने हैं 5 आयन है। H2 कोई आयन नहीं मानते हैं। ठीक है ना, ये तो एक्वस सॉल्यूशन है। टाइप ऑफ आयन कितने, टाइप ऑफ आयन कितने हो जाएंगे 1 2 3। टाइप तो 3 ही है, माना कि 3 सी है, लेकिन टाइप तो क्या है 1 2 3। यहां पर टोटल आयंस की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है ना, टोटल आयंस या फिर नंबर ऑफ आयंस 2 2 4 और 1 5। और टाइप ऑफ आयन, तो टाइप ऑफ आयन कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए कितने टाइप के हो गए 3 टाइप के हो। ठीक है, तो ये बात हुई अपने क्या डबल सोल्ट की। बात भेजे में घुसी होगी। ऐसे एडिशनल कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, अपने आयंस का क्या करते हैं पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। सो अब बात करते हैं अपन सेकेंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला था डबल सोल्ट, एडिशनल कंपाउंड जो थे उसका पहला पार्ट था। अब एडिशनल कंपाउंड का सेकंड पार्ट किस पर, एक्वस सॉल्यूशन पर, एक्वस सॉल्यूशन में बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो इनकी खासियत क्या होती है, देखिए दोज एडिशनल कंपाउंड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, सॉरी, तो देखिए सेकंड टाइप है एडिशनल कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स सोल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये किस पर कैसे बनता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में बिहेवियर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एडिशनल सोल्ट को पानी में डाल के चेक किया जाता है कि डबल सोल्ट है या कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो इसके अंदर देखिए क्या है, दोज एडिशनल कंपाउंड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, ऐसे एडिशनल कंपाउंड जिसमें जो सिंपल सॉल्ट होते हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। क्या कहा मैंने कि ऐसे एडिशनल कंपाउंड जिसको पानी में डालने पर जो एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है उस एडिशनल कंपाउंड के, वो सारे के सारे अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट नहीं देते हैं तो मतलब ये हुआ कुछ और बन गया, कुछ और बना है, तो वहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है। और वो गड़बड़ी किसके कारण हुई है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट बनने के कारण। बात भेजे में आई। डबल सोल्ट में क्या हुआ था, सिंपल सोल्ट था, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सबने टेस्ट दिया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स हो गया तो उन आयंस ने अपना टेस्ट नहीं दिया। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए KCN और एक लिया मैंने FeCN ट्वाइस। ठीक है, ये 4:1 में है। जब इन दोनों को मिक्सअप किया जाता है, कूल किया जाता है, तो इससे क्या होता है, एक कंपाउंड बनेगा, वो एडिशनल कंपाउंड होगा। एडिशनल कंपाउंड होता है तो वो बनता है कुछ इस तरीके से 4KCN डॉट FeCN ट्वाइस, या फिर इन दोनों को मिक्सअप करके लिख सकते हैं K4FeCN6। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन तैयार होता है, सॉल्यूशन बनता है एक्वस सॉल्यूशन। अब एक बात ये, एडिशनल कंपाउंड तो किसमें थे, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, और ये जनरली किसमें मिलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में मिलते हैं। अब इसको चेक करना है, इसको चेक करना है कि ये डबल सोल्ट है या कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। तो देखिए क्या होगा, जैसे इसको वाटर में मिक्सअप किया जाता है या और अच्छा एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, ये अपने आयंस में टूट जाता है।
4k प्लस FeCN6 4 माइनस, देखो 4 प्लस हटेंगे 4 माइनस आ जाएगा, तो ये यहां पर बना। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयन आ गए यहां पर। अब बात करूं, क्या ये अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि जो डबल सोल्ट था वहां पर तो K प्लस Fe प्लस 2Cl माइनस सब अलग हो गए थे, लेकिन यहां पर सब अलग नहीं हुए। तो इसका मतलब यहां पर इसका तो टेस्ट ओके हो जाएगा, लेकिन Fe प्लस 2 जैसे होता है या Cn माइनस है, इनका जो टेस्ट है वो नहीं दिया जाएगा, वो टेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब ये हुआ इसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं दिया है, और कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं दिया है तो ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो आई थिंक आपको इनके बीच में डिफरेंस पता लगा होगा क्या है ना? और एक इंटरेस्टिंग बात, वो बात क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सोल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एडिशनल कंपाउंड सिंपल सोल्ट का था वो तो क्या हो गया था? अपने आयंस में टूट गया, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट है ये अपनी आइडेंटिटी को क्या रखता है? बनाए रखता है। एक बार मैं कंपैरेटिव स्टडी करके और बताता हूं आपको। अब देखिए, मैं एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करता हूं और आपको मैं बार बार बोलता हूं, जब भी दो चीजें सिमिलर हो तो हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करो, उससे क्या होगा? याद करने में आसानी होगी और एग्जैक्ट डिफरेंस आपको पता लग जाता है। देखिए, पहले अपन ने पढ़ा था डबल सोल्ट, फिर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है? इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है ना, जो सोल्ट बना था कौन सा? KCl2 6H2, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन थे K प्लस Mg2 प्लस और Cl माइनस, वो क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। कैसे लूज नहीं करते? पहले भी KCl में भी K प्लस था और सॉल्यूशन में भी K प्लस था, और क्या करते हैं? अपने सारे आयंस का टेस्ट देते हैं। K प्लस का दिया था, Cl माइनस का दिया था, Mg2 प्लस का दिया था। यहां पर क्या होगा? यहां पर अभी अपन ने कॉम्प्लेक्स बनाया, उसकी बात करते हैं। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कौन कौन से? K4FeCN6 में K, Fe और Cn, वो सारे के सारे आयंस क्या होते हैं? अपनी आइडेंटिटी को बनाए नहीं रख पाते हैं, लूज कर देते हैं। कैसे? K प्लस तो बनाए रखेगा, लेकिन Fe और Cn वो अब क्या रहेंगे? अलग अलग नहीं रहेंगे, वो एक जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। जुड़कर रहे तो अपनी खुद की तो आइडेंटिटी खो दी, तो लूज देयर आइडेंटिटी। एंड डोंट गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, मतलब Fe का टेस्ट नहीं देता है, Cn का टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, अगला पॉइंट, डबल सोल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो, पिछली बार जो डबल सोल्ट बनाया था क्या था? डबल सोल्ट क्या था? KCl MgCl2 6H2। अरे डबल साल्ट तो पूरा लाइन मैंने बोली ये है ना, पानी में डालती है KCl MgCl2 6H2, ये रहेगा क्या? नहीं, अब तो अलग हो गया, K प्लस अलग, Mg2 प्लस अलग, Cl माइनस अलग, तो उसके जो क्रिस्टल्स थे वो एक साथ नहीं रह पाते, तो डबल सोल्ट अपनी आइडेंटिटी खो देता है। और कॉम्प्लेक्स सोल्ट खोएगा या नहीं खोएगा? नहीं खोएगा। क्यों? कॉम्प्लेक्स तो K4FeCN6 में FeCN6 4 माइनस था, वो कॉम्प्लेक्स अपने आइडेंटिटी को बनाए रखता है, इसलिए उसको साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और, ये किस में होते हैं? सॉलिड होते हैं, और ये जनरली एक्वस स्टेट में पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, तो देखिए अभी तक अपन ने क्या कर लिया है? मैंने आपको बता दिया है कि डबल सोल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं, चैप्टर तो बेटा अपना डबल सोल्ट नहीं है, अपना चैप्टर क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये कितने टाइप्स का है? ये अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का हो सकता है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्डेड लिगेंड। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड। अब ये लिगेंड क्या है ये देख लीजिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूं आप यहां पर। ठीक है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा जाता है वो इस तरीके से होता है। इसके यहां पर जो सेंटर में है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो जुड़े हुए बीच में इनको क्या बोलते हैं? लिगेंड। और अच्छे समझाएंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड के बेसिस पर दो टाइप का होता है, कौन सा? देखिए, एक तो वो जिसको कहते हैं होमोलेप्टिक, और दूसरा क्या है? हेटेरोलेप्टिक।
होमो का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, सेम सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अगर जो बॉन्डेड लिगेंड है वो क्या है, सेम, व्हेन ऑल बॉन्डेड लिगेंड्स आर सेम देन इट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, एंड इफ ऑल बॉन्डेड लिगेंड्स आर नॉट सेम देन इट इज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सिंपल है, कई बार सीबीएसई आरबीएसई के एग्जाम में आ जाता है 1-2 नंबर का। अब इसका एग्जांपल से क्लियर करें। एक एग्जांपल दिया मैंने K4FeCN6, इसमें जुड़े हुए लिगेंड्स, इनको बोलते हैं ये लिगेंड्स। क्या ये सब सेम है? 6 जुड़े हुए, 6 के 6 सेम है तो होमोलैप्टिक हो गए। यहां पर बात करें तो ये 4 जुड़े हुए हैं, चारों के चारों सेम है, मतलब क्या हो गया, ये होमोलैप्टिक हो गया। यहां पर बात करें PtCl2NH3 ट्वाइस, तो यहां पर ये लिगेंड्स क्या है, अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सब दो तो सेम है, ऐसा नहीं। कोई भी अगर 2 टाइप के लिगेंड है, 2 से ज्यादा टाइप के, 2 या 2 से ज्यादा टाइप, तो हेटेरोलैप्टिक। यहां पर भी बात करें तो 2 ये हैं, 3 ये हैं, 1 ये है, तो इस तरीके से किसका एग्जांपल हो गया, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सिंपल है, आसानी से याद रख सकते हो। सेम लिगेंड्स है होमोलैप्टिक, अलग लिगेंड है तो हेटेरोलैप्टिक। तो अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ध्यान दीजिएगा, डिसोसिएशन का मतलब आयंस का अलग होना। ये जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है इसके अंदर लिगेंड्स और जो सेंट्रल मेटल आयन है इनका जो डिसोसिएशन होता है वो भी होता है। अब ये कंपेरेटिव कम होता है, तो इस बेसिस पर भी कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और एक इम्परफेक्ट। ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आगे अपन अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट। नाम से ही पता है परफेक्ट बहुत बढ़िया। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो परफेक्ट हो, बहुत अच्छी हो, ठीक है ना। डेफिनेशन देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए। पहला है दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, ठीक है। ये कंपेरेटिव क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ इट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ड्यू टू low degree of dissociation. Again, these complex salt does not give test of all its constituent ion due to low degree of dissociation. सही बात है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही तो है। परफेक्ट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी मतलब आयंस का वो तोड़ नहीं पाएगा, दूर नहीं कर पाएगा, तो टेस्ट नहीं दे पाएगा। बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी देखिए भाई, इसको और अच्छे से क्लियर करूंगा एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ। बेटा अभी जो मैं एग्जांपल बताने वाला हूं इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि पूछिए मत। जेईई मेन, एडवांस, नीट, कितने ओलंपियाड, कितने एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। हर एक स्टेप में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये नहीं कि डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल्स अपन करने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के समझना है, सोच समझ के समझोगे, है ना। तो देखिए क्या है, एग्जांपल करते हैं। CuSO4 प्लस KCl, ठीक है। वही सिंपल सोल्ट वाली कहानी, सिंपल सोल्ट 1:2 में है, तो यहां पर बना देगा क्या बनेगा, K2SO4 और CuCl ट्वाइस, CuCl ट्वाइस प्लस K2SO4। इससे अपने को लेना देना नहीं, ये अपने काम का है, ठीक है। ये जो ClCl2 है ये बेटा ब्रेक हो जाता है किसमें, ब्रेक नहीं को चेंज हो जाता है। मैं पहले बता देता हूं डायरेक्ट, CuCl प्लस Cl ट्वाइस, CuCl और Cl ट्वाइस। ये जो Cl ट्वाइस है इसका नाम होता है क्या, साइनोजन। इसका नाम क्या होता है, साइनोजन, ठीक है। इसके बारे में भी अपन पढ़े, ठीक है, साइनोजन, ठीक है। पहले मैं इसको साइनोजन की कहानी बता देता हूं, ठीक है ना। साइनोजन है क्या, देखिए वैसे तो आगे P ब्लॉक में आता है, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट है। ये जो साइनोजन है इसको क्या बोलते हैं, सूडो हेलोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो हेलोजन। और आपको पता है सूडो वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉल्स, झूठा या झूठी, है झूठी भी तो हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, सूडो हेलोजन। थोड़ा साइड में इसको देख लेते हैं, सूडो हेलोजन। हेलोजन तो आपको पता ही है क्या होते हैं, हेलोजन P ब्लॉक वाले, Cl2F2 Br2 I2। तो सूडो हेलोजन क्या होते हैं,
सूडो हैलोजन ऐसे कंपाउंड्स है जिनका बिहेवियर क्या होता है, सेम एज बिहेव एज हैलोजन। जैसे हैलोजन बिहेव करते हैं वैसे ही इनका बिहेवियर रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सूडो हैलोजन। सूडो हैलोजन इनकी खासियत क्या होती है, ये जो सूडो हैलोजन है इसी पर बेस्ड है सूडो हैलाइड्स, ठीक है ना, सूडो हैलाइड। जैसे यहां पर एक सूडो हैलाइड मैंने बोल दिया CN-। इनकी खासियत क्या होती है कि एक नाइट्रोजन रहता एंड 1 नेगेटिव चार्ज। ये मोनो नेगेटिव वैलेंट चार्ज एलिमेंट होते हैं, सॉरी कंपाउंड होते हैं। तो एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, एक नाइट्रोजन रहेगा, तो ये क्या होते हैं, सूडो हैलाइड। अगर मैं कहूं क्या RCOO-, ये RCOO-, ये सूडो हैलाइड है क्या, नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन नाइट्रोजन नहीं। अब इनमें एक डिफरेंस देख लेते हैं। ये तो मान लीजिए आपके पास कोई हैलाइड है और ये क्या है, सूडो हैलाइड है। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं NaCl, इसका कंपाउंड NaC है, ये वाटर सोल्यूबल है और ये भी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। क्यों, क्योंकि अपन इसकी क्वालिटी से इसको डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर इनके जैसा होता है। तो ये वाटर सोल्यूबल है तो ये भी क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। इसी तरीके से अगर AgCl की पीपीटी बनती है, आपको पता है, तो आप क्या कह दोगे, AgCl की बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी से इसको डिसाइड कर रहा हूं मैं। Cl-I- ये क्या होते हैं, बोलो, ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता हो तो मैंने नट पेयर इफेक्ट में आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट की नेचर F-, Cl-, Br- और I-, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। उसी तरीके से Cl- ये भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो बात बेजे में आई। तो ये है इसकी कहानी, पी ब्लॉक में भी पढ़ाऊंगा, उस टाइम रिवीजन हो जाएगा। इसको भी आप साइड में लिख लें, जरूर समझें। देखिए ये हैलाइड है तो इसका हैलोजन क्या हो जाएगा, Cl2। ये सूडो हैलाइड है तो इसका CN2, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, सूडो हैलोजन। ये एक्स्ट्रा बात थी। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। तो ये आ गया आपका साइनोजन या सूडो हैलोजन। अब देखिए एक बात बताएं, ये यहां पर है +2 में, ये यहां पर है -1 में, ठीक है। Cn- क्या है, -1 में। यहां पर Cu पर चार्ज +1 और Cn पर आ गया 0। तो क्या हो रहा है यहां पर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, हाँ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर है। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, आपके लिए क्वेश्चन है सर, कैसे, एक कंपाउंड से ऑक्सीडेशन, उसी कंपाउंड से रिडक्शन। अबे नहीं, ध्यान दे, क्या यहां पर ऐसे डील नहीं करना है इसको। ये रिडॉक्स है, लेकिन कौन सी रिडॉक्स है, ये है, अरे कहां गया रे, ये रहा, ये है इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स। ध्यान देना, ये है इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स। एक ही मॉलिक्यूल में के अंदर से एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन वो होती है अगर Cu का ही ऑक्सीडेशन, Cu का रिडक्शन होता। बात आई भेजने में। तो ये क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान रखना है। और क्या बात है यहाँ पे, यहां पर Cn- क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है Cu+2 को, किसमें, Cu+1 में। तो लिख सकते हैं Cn- रिड्यूसेज Cu+2। तो Cn- Cu2+ को रिड्यूस कर रहा है किसमें, Cu+ में। तो ये आ गया प्लस में CuCl और ये साइन। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन गए, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, कंपाउंड बन गया, फिर ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में क्या बना, साइनोजन, सूडो हैलोजन, उसकी खासियत मैंने वहां पर लिखवाई। अब देखिए एक स्टेप में तो ये कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो आपका था CuCl प्लस KCl, अब आप कहोगे अबे ये KCl कहां से आ गया। देखिए ये KCl मैं यहां पर ले रहा हूं क्या, एक्सेस में, क्या एक्सेस में। तब तक ये रिएक्शन करता रहेगा जब तक लास्ट में जाके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स ना ही बन जाए, ना ही बन जाए। तो CuCl और KCl यहां पर इसका अमाउंट लगेगा 3, तब जाकर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो क्या है, K3
CuCN, A3CuCN, 3 और 1 7, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 3K प्लस CuCN4 3 माइनस। ठीक है, अब अगर इसके आयोनाइजेशन की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, फीवली आयनाइज, मतलब आयनाइज तो होता है बेटा लेकिन बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि यहां पर ये जो है Cu प्लस और ये यहां पर क्या है 4Cn माइनस, बहुत ही कम आयोनाइज होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, बहुत कम आयोनाइज होता है, बहुत कम आयोनाइज होता है। अब इसको चेक किया जाता है, जैसे इसमें H2S डालते हैं तो क्या कहेंगे, नो पीपीटी। तो जब चेक किया गया इसको H2S गैस डाल के, ठीक है दिख रहा है, हाँ, तो इसमें मैंने क्या बोला है, जब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर H2S डालेंगे तो कोई पीपीटी नहीं मिलेगी। अगर पीपीटी मिलती तो किसकी मिलती, CuS की ब्लैक पीपीटी मिलती, अगर मिलती तो। लेकिन अब क्या बोला मैंने, मिल ही नहीं रही है। अगर इसकी पीपीटी नहीं मिल रही तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हो गया, ये एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। बात ध्यान में आई। अब देखो मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन पर जाइए, दीज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर कंपैरेटिव स्टेबल। ठीक है, एंड दीज कॉम्प्लेक्स डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन ड्यू टू वेरी लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये फीवली आयोनाइज होता है, बहुत कम आयोनाइज होता है, इसलिए ये जो आयोनाइज होगा ये H2S के साथ रिएक्शन करके पीपीटी नहीं बना पाता। या फिर डायरेक्ट ही लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिखना चाहो कि इसमें H2S पास करेंगे तो CMI सेंट्रल मेटल आयन और दूसरे लिगेंड का टेस्ट नहीं देता है, नहीं देता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्या हो गया, एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। ध्यान रखना है। अब और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए क्वेश्चन आता है कि KCN जब एक्सेस में यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, जब CuSO4 के साथ KCN एक्सेस में यूज करते हैं तो लास्ट कंपाउंड क्या बनता है, तो लास्ट क्या कहोगे आप, लास्ट बनेगा ये। बात आ गई ध्यान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब Cu4 के साथ KCN की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, K3CuCN4 या फिर K2CuCN4, नहीं, कोई सा भी नहीं बनेगा, ये बनेगा। क्यों, ये तो बेटा तब बना जब अपन ने क्या किया, KCN एक्सेस में लिया। अगर एक्सेस में मैं नहीं लेता तो क्या होता, केवल यहीं तक ही कहानी रहती, आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये बात हुई यहां तक। तो देखिए अब बात करते हैं अपन किसकी, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये क्या होता है, ये परफेक्ट नहीं है। तो जैसे उसकी डेफिनेशन लिखी थी, पहला पॉइंट क्या था, दीज आर कंपेरेटिवली लेस स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज कॉम्प्लेक्स कैन गिव टेस्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोला है, ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दीज कॉम्प्लेक्स सोल्ट, सॉरी ड्यू टू दीज, सॉरी क्या बोला है, दीज complex can give test of its constituent ions due to high degree of dissociation। ठीक है, तो ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होने के कारण यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है ये, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे देते हैं। देखिए कैसे, एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सबसे पहले जैसे उसमें Cu का लिया था, यहां पर अपन लेते हैं क्या, CdSO4 प्लस KCl एक्सेस में। शॉर्टकट में एक्सेस को ऐसे लिखेंगे, लिखने में जोर आता है ना। तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपका CdCN ट्वाइस प्लस क्या होगा, K2SO4। अब बात आ गई क्या, Cn माइनस तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर ऐसे हो जाएगा, कैसे, ऐसे CdCN प्लस Cn ट्वाइस। तो नहीं, क्यों नहीं, देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर CD क्या है +2 में, Cn क्या है -1 में। तो ये तो जो है ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, पर ये नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
Cu2 प्लस वहां था, वो कच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किसमें चला जाता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन Cu+2 किसमें गया, Cu+ में। अब ये बताओ कि Cd+2 Cd+1 में जाएगा क्या? अरे भाई नहीं जाएगा। क्यों? जिन्ना कहती है जी ZnCdH तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, तो कभी +1 में जाएगी क्या? तो ये टेंडेंसी नहीं रखता +1 में जाने का, इसलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो क्या हुआ, अकेले से काम नहीं चलता, ताली दोनों हाथों से बजानी पड़ेगी ना। वहां बज रही थी, +2 +1 में जा रहा था, ये +2 +1 में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे आ गया, ठीक है ना, वहां पर ये बना था, यहां पर ये नहीं बनेगा। अब मतलब नेक्स्ट रिएक्शन ये नहीं करेगा, कौन करेगा, CdCN ट्वाइस। तो देखें ध्यान से, ये आ गया आपके पास CdCN ट्वाइस प्लस KCN, प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलिए, K2CdCN4, K2CdCN4, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। अगर वाटर में डालेंगे तो आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही क्या हो जाएगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन 2K+ और CdCN4 में टूट जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करती है किसकी, इसकी, CD और CN की। डिसोसिएशन कितना हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट था तो इनका डिसोसिएशन कंपैरेटिव कम था, यहां पर कंपैरेटिव ज्यादा होगा। अगर मैं इसको करूं आयोनाइज, ठीक है ना, तो ये किसमें जाएगा, Cd+2 और +4Cn-। अब अगर इसमें टेस्ट देने के लिए H2S डालेंगे तो क्या होगा, CDS की येलो पीपीटी आपको मिल जाएगी। देखिए एक बात, ये 100% आयोनाइज नहीं होता जैसे डबल सोल्ट होता था। याद है, डबल सोल्ट तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे देता है, जैसे KCl.MgCl.6s2 डालते K+Cl-Mg2+1 और सबका टेस्ट दिया था, उसे बोलते हैं 100 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पर ये 100 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, ये भी क्या होता है, इनका भी फीवली आयोनाइज होता है, ये भी कम ही आयोनाइज होता है, लेकिन इतना आयोनाइज हो जाता है कि ये इसके साथ टेस्ट दे दे। अब डबल सोल्ट आप कहोगे कि सर डबल सोल्ट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट था, यहां पर भी है। अब अकेला वो 100% था, ये 100% नहीं है, ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, CD और S ने एक येलो पीपीटी का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक यहां पर टॉपिक और है, वो मैं साथ में डिस्कस करने वाला हूं। पहले यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ CD, कंसंट्रेशन ऑफ S2- और KSD, ये होता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आयोनाइज, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की या किसी भी कंपाउंड की सोलिबिलिटी चेक करनी है, तो अगर उसकी कंसंट्रेशन KSP की वैल्यू कम होती है तो सोल्यूबल नहीं होता और उसकी पीपीटी बनती है, ठीक है ना। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा तो यहां पर पीपीटी बनती है, ये यहां पर कंडीशन है। इस कंडीशन को मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें रिवाइज करवा देता हूं इस कंसेप्ट के अलावा। एक Cu वाली बात की थी, ठीक है, Cu वाली मैं एक बार फिर से लिख देता हूं झट से। आपके पास था CuSO4, वहां से बना था क्या, CuCN ट्वाइस, इससे बना था CuCN और बाद में क्या बना था, K3CuCN4, ये था। ये एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स था, ये एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। और क्या बताओगे, यहां पर साइनोजन नहीं बनता है, इसमें साइनोजन बनता है। और ये दोनों ही फीवली आयनाइज है, लेकिन ये कंपेरेटिव थोड़ा सा ज्यादा है इसकी तुलना में, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। तो देखिए अब जो अभी मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक बार इसको अपन बात करते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास कंपाउंड है AB, ये किसमें डिसोसिएट हो रहा है, A+ और B-। तो इसके बारे में आपको चेक करना है कि ये सोल्यूबल होगा सॉल्यूशन में या फिर ये पीपीटी देगा। तो इसको देखिए इस कंसेप्ट से चेक किया जाता है। एक होता है KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये एक डेटा है जो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट किया था। अगर इसकी वैल्यू A और B दोनों की कंसेंट्रेशन के मल्टीप्लेक्शन के इक्वल होगी तो सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड, एकदम कि जितना घुलना था उतना घुल गया। दूसरा केस है ये KSP की वैल्यू इससे ज्यादा होती है
तो उस केस में उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अब उसके अंदर ये कम है तो घुल सकता है। अगला है KSP सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई A और B की, तो अब ये क्या करेगा, PPT बना सकता है। इसको समझने के लिए एक अच्छा सा आइडिया देता हूं। देखो एक बढ़िया सा बात है। क्या, मान लीजिए आपके कोई दो फ्रेंड है, ठीक है, उनकी सैचुरेशन कितनी है, 5 रोटी, ठीक है ना। पहले फ्रेंड के लिए बोलो, मान लीजिए उसकी भूख 5 रोटी की थी, उसको आपने 5 रोटी ही खिलाई, तो क्या होगा, एकदम पेट तृप्त हो गया, संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। अब क्या किया, उसी फ्रेंड की अगर टेंडेंसी है 5 रोटी खाने की, मैंने उसको 3 रोटी खिलाई, क्या वो सैचुरेट होगा, नहीं, अनसैचुरेट रह गया, अतृप्त रह गया, असंतृप्त रह गया। वो रोटी खा सकता है, हाँ खा सकता है। तो ये केस कंसंट्रेशन, ये रोटी है, रोटी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, अभी भी कम है, तो मतलब वो रोटी खा सकता है, खा सकता है मतलब घोल सकता है अंदर मामला, तो क्या हो जाएगा, वो सोल्यूबल हो जाएगा। अगला केस, मान लीजिए 5 रोटी खाने की क्षमता है और उसको 10 खिला दी, लाडू पेड़ा बूंदी सब कुछ खिला दिया, तो क्या होगा बताइए, बताइए, खा तो लेगा, फिर वोमिटिंग, उल्टी कर देगा, और फिर क्या होगा, जो बाहर माल निकाला है उसमें लाडू बूंदी आपके सब कुछ आ जाएंगे, तो वो क्या होती है, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। मतलब जो खाया वो निकाल दिया, क्या हुआ, उसकी पीपीटी बन गई बाहर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पीपीटी की कंडीशन। मतलब जो आपने क्वांटिटी ऐड की है वो ज्यादा है, ज्यादा तो बेटा एक्स्ट्रा तो घुलेगी थोड़ी ना, उसकी पीपीटी मिल जाएगी। अब क्वांटिटी कम है तो वो क्या होगी, घुल सकती है, वो सोल्यूबल की कंडीशन। यही मैंने यहां पर बात की है। तो ये जो सोल्यूबिलिटी और पीपीटी बनना है, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे अकेला ये नहीं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने वहां बताया था, एक बार फिर से लिख देता हूं, देखिए एक तो था Cu+2 और S2-, ये KSP। तो ये क्या था, वहां पर पीपीटी बना रहा था या नहीं बना रहा था, मतलब घुल रहा था, मतलब ये था। तो यहां पर मैंने क्या कहा था, नो पीपीटी। दूसरा केस क्या था, CD+2, ये K3 था ना, Cu+ में था, और ये S2-, यहां पर KSP, तो यहां पर पीपीटी बनी थी कैसी, येलो येलो डर्टी फेलो, ठीक है। अब देखिए ये तो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है तब कहीं जाकर वो थोड़ा अलग होगा, तब कहीं जाकर वो पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। सीडी, देखो सीडी और वो जो कॉम्प्लेक्स था CDCN ट्वाइस वाला, सीडी और CN का अगर डिसोसिएशन थोड़ा ज्यादा होगा, अगर अलग होगा, तब कहीं जाके इस S2- के साथ जुड़ पाएगा, और S2- के साथ जुड़ेगा तब कहीं जाकर KSP से वैल्यू ज्यादा आएगी और उसकी सोल्युबिलिटी और उसकी पीपीटी बनने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें क्या हुआ था, जो Cu+ था वो CN के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम थी, तो अब इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा, ढंग से नहीं जुड़ पाएगा, तो इसकी वैल्यू कम रह जाएगी KSP से, और पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये बात तो आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। डबल सोल्ट अलग था, वो तो 100% आयोनाइजेशन होता है। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, ये अपना इम्परफेक्ट था, तो ये 100% आयोनाइज नहीं, उससे तो अलग ही है, लेकिन इसकी एक बात थोड़ी सी क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड किस पर करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर करता है, और देखो, और ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर भी। किस पर करता है, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। अगर बेटा S2- की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसका अमाउंट ज्यादा, मल्टीप्लाई ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा, और KSP से ज्यादा होने की टेंडेंसी होगी, और वो होगी तो इससे क्या हो जाएगा, ये अमाउंट ज्यादा, तो पीपीटी बनने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट बताना है तो अकेला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही नहीं, ये डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन पर भी। तो देखिए, अब इस दांसू एग्जांपल से मैं आपके सारे जो कंसेप्ट गुचमुच हो रहे थे वो क्लियर कर दूंगा। मैंने क्या कहा था, परफेक्ट और इम्परफेक्ट बताने में दिक्कत हो रही है, तो डिपेंड कर रहा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ कंसंट्रेशन पर भी। देखिए कैसे, मान लीजिए AgCl के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना जाता है AgNH3 ट्वाइस Cl। अब इसको चेक करना है, मैंने बोला कि ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट, तो क्या आप कॉम्प्लेक्स को देखकर परफेक्ट या इम्परफेक्ट बता सकते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स होते ही परफेक्ट हो जाएगा, नहीं, एक कॉम्प्लेक्स कैन बी परफेक्ट और इम्परफेक्ट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस।
मतलब कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कोई शार्प लाइन नहीं है, ये तो बस डिपेंड करता है। देखिए कैसे, मैं बात करता हूं जब केबीआर के साथ रिएक्शन की इसने कोई पीपीटी नहीं बनाई, एक्सेस केबीआर के साथ इसने पैरेलल पीपीटी बनाई, केआई के साथ इसने एजीआई की पीपीटी बनाई। तो अब देखो यहां पर क्या क्या बातें होंगी। क्वेश्चन आ गया क्या केबीआर के रेस्पेक्ट में ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट, तो बताइए क्या आंसर होगा। पीपीटी नहीं दी, टेस्ट नहीं दिया, तो क्या हुआ, परफेक्ट। सो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विद रेस्पेक्ट टू केबीआर, केबीआर के रेस्पेक्ट में ये क्या है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। ये टेस्ट दे दिया तो इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, एक्सेस केबीआर। और ये भी क्या हो जाएगा, टेस्ट दे दिया तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विद रेस्पेक्ट टू एजीआर। अब बात बेजे में हुई घुसी, अकेला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। देखिए केबीआर की कंसंट्रेशन कम थी, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इसकी कम है, तो जो कंसंट्रेशन थी वो इतनी नहीं हो पाई, इनफ नहीं हो पाई, जिससे कि क्या हुआ, आपको इसकी पीपीटी नहीं मिली। जैसे मैं कंडीशन लिखूं, ये केएसपी है, किसके साथ है, एजी कंसंट्रेशन +1 और बीआर माइनस, तो कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा रही, तभी पीपीटी नहीं मिली। कारण इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, क्योंकि ये एक्सेस में नहीं है। वही यहां पर बात करें तो केएसपी, एजी प्लस और बीआर माइनस, इसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में ले ली, इस कारण से इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो पीपीटी दे रहा है। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो अलग ही बात है, यहां पर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी केस था और आई माइनस का अमाउंट था, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या हो गया, केएसपी से ज्यादा हो गया एजी प्लस और आई माइनस की कंसंट्रेशन। तो आई थिंक आपको पता लगा होगा कितने सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और कोई शार्प लाइन नहीं है परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच में। आज की क्लास में क्या किया, मैं झट से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा देता हूं। स्टार्टिंग में बात की थी सिंपल सोल्ट किससे बनता है, एसिड बेस से बनता है सिंपल सोल्ट। ये क्यों बनाया था, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी आगे। इसके बाद था एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सोल्ट के एक फिक्स रेशियो से बनता है। एक्वस सॉल्यूशन में बिहेवियर के अकॉर्डिंग 2 टाइप का होता है, कौन सा डबल और भूल गया मैं, कॉम्प्लेक्स सोल्ट। डबल सोल्ट के अंदर क्या होता है, K(2)(6H2O) वाला, इसके अंदर K4FeCN6 वाला, इसमें सॉलिड स्टेट होता है जनरली, और इसमें क्या होता है, एक्वस। इसमें सारे आयंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, अपना टेस्ट देते हैं, और इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन टेस्ट नहीं देते हैं। इसमें डबल सोल्ट आगे घुल गया अपने आयंस में, तो डबल सोल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा और कॉम्प्लेक्स सोल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। इसके बाद देखा था टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सबसे पहले कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। अगर लिगेंड सेम है तो होमोलेप्टिक, अलग अलग है तो हेटेरोलेप्टिक। अगला क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन ज्यादा है, कम है, तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और ज्यादा स्टेबल है। इम्परफेक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंपैरेटिव ज्यादा होगा। उसके मैंने एग्जांपल्स किए थे, एक तो Cu वाला और इस बाद में Cd वाला। साथ में सूडो हेलोजन भी बताया था, क्या था, ऐसे हेलोजन, ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, एक नेगेटिव चार्ज और बिहेवियर होता है किसके से, हेलोजन के जैसा। और फिर एग्जांपल के बाद में केएसपी वाला बताया था, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, पेट भर गया, देखो कंसंट्रेशन ज्यादा, पेट भर गया तो निकल गया मामला, पीपीटी कंडीशन। कौन सी, ये वाले, ये मामला ज्यादा है तो पीपीटी। और यहां पर बात करें तो इनकी मात्रा कम है तो और खा सकता है, और आ सकता है तो सोल्यूबल हो सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में बढ़ेंगे आगे, ठीक है। आपके लेक्चर्स अल्टरनेट डेज में मैं अपलोड करता रहूंगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू।